कभी भी औरतों के बारे में ऐसा नहीं सुना था कि ये जो चंदिया है ये खाली हो जाएगी। यहाँ फ्रंट का फोरहेड औरतों का मोस्टली खाली होने लग गया है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल कि ये बर्दाश्त से बाहर है। पहले जब हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो लोगों को लगा कि शायद कोरोना की वजह से, उसके बाद फिर शुरू हुआ तो फिर लगा शायद कोई और वायरस है, उसके बाद अभी तक लोग ये कह रहे हैं कि कोई वायरस ही चल रहा है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। ऐसा कीड़ा कौन सा वायरस है जिससे बाल गिरना रुक ही नहीं रहे। हमने आज सोचा सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर बात करें। अता रहमान साहब से पहले तो ये बताएं कि बाल इतने ज़्यादा जो गिर रहे हैं इसको किस तरह से रोका जा सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाल गिरने की बहुत सी वजूहात हैं और इस टाइम बड़ा अलार्मिंग इशू बन चुका है कि हमारे मासूम बच्चे बच्चियां जो ग्रोइंग एज में हैं उनके अंदर भी ये इशूज़ आ चुके हैं। यानी एक 40 या 50 साल के बाद तो एक नेचुरल इमिशन है, लेकिन जवानी के अंदर और बिल्कुल टीन एज के अंदर बालों का गिरना ये एक लम्हा फिक्री है। गुच्छा गुच्छा बाल गिर रहा है। इसके अंदर देखें बहुत से इशूज़ हैं। सबसे पहले हमारे अंदर बहुत सी न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे जिंक की कमी, B6 B12 की कमी, मैग्नीशियम की कमी। ये बहुत सी कीमियावी ताकतों की कमी की वजह से भी बाल गिर रहे हैं। और ये कमी क्यों होती है? जाहिर बात है हमारे बच्चों ने आजकल मखसूस खुराक को अपना ओढ़ना बचोना बना लिया। पहले वक्तों में हर फल, हर सब्ज़ी, हर अनाज खाया जाता था, तो किसी फल के अंदर कोई न्यूट्रिशन है, किसी सब्ज़ी के अंदर कोई न्यूट्रिशन है, तो मल्टी विटामिन्स के तौर पे हर फल, हर सब्ज़ी, हर अनाज आपकी बॉडी की कीमियावी कमी को पूरा करता है। मौसमी सब्जी जो जी है बिल्कुल, वो अपनी बॉडी के इंटेक में वो इंटेक ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे स्ट्रेस। आजकल छोटा बच्चा भी जो है ना अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस लेता है, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो स्टडी का स्ट्रेस हो, चाहे उसके फाइनेंस का, उस बच्चे की ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हो तो उस सूरत में भी वो स्ट्रेस लेता है कि मेरे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ के लोग हैं, वो साहिब सतात हैं और हम लोग वीक हैं, तो बच्चे ये भी बहुत स्ट्रेस लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर आए और अपनी ज़िंदगी को फुल फ्लैज इंजॉय करें। दूसरे नंबर पे अपनी ग़िज़ा का पूरा बैलेंस करें कि बच्चे फल भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, अनाज भी खाएं। चौथे नंबर पे इसकी रेसिपी है। जिन बच्चे बच्चियों में बाल गिरने लग गए, और बिलखसूस आप देखेंगे सेंटर से बाल गिरते हैं बच्चियों के अक्सर, उसके अंदर आपके कार्टिसोल्स, ब्रेन्स के कार्टिसोल्स, ब्रेन्स के कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनकी डिजेनरेटिव चेंजिंग की वजह से भी ये होता है। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको ये अर्ज़ करूँगा कि बालों के लिए बेहतरीन एक तेल है जो घर के अंदर तमाम लोग बना सकते हैं। इस तेल के अंदर आप मसाल के तौर पे ऑनियन, प्याज, छोटे साइज़ के 2 प्याज ले लें, इसको आप छिलका समेत इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। इसी तरह लहसुन आपने लेना है, लहसुन। अब ये पूरा ये है चाइना का लहसुन, देसी लहसुन हो या? जी देसी लेना है। मैं आपको ये बताने लगा था, ये है चाइना का लहसुन। इसके अंदर वो ऑयल नहीं है, वो लुब्रिकेशन नहीं है जो देसी में होता है, क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने सिर्फ दिखाया है। आपने देसी जो है लहसुन उसकी 7 दूरियां लेनी है सिर्फ, ठीक है। और ये आपने 2 छोटे साइज के प्याज लेने हैं। इसका तरीकाकार ये है कि प्याज को आप चॉप कर लें बिल्कुल छिलके समेत, और लहसुन के छिलका बेशक उतार लें, इसके अंदर वो चीज़ नहीं होती। इसकी 7 दूरियां ले लें आप, इसको भी आप चॉप कर लें। और तीसरे इसको आपने तकरीबन 2 जो है वो कप सरसों का तेल उसके अंदर हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है। तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट उसको हल्की आंच पे आप पकाएंगे। फिर उसमें गोश्त डाल के भून लेना है? नो, गोश्त भी नहीं डालना। ये हम खाना नहीं बना रहे हैं, ये रेसिपी है। अच्छा, फिर अच्छा नहीं, क्योंकि यही हर्ब्स ही है माशाल्लाह सारे डेफिनेटली हर्ब है, लेकिन वो हमें डायरेक्ट प्रोटीन नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो है ना प्याज जब थोड़ा सा अपनी हैयत चेंज करेगा, रेडिश की तरफ जाएगा, तो उसमें आप चूल्हे की आंच को मजीद आस्ता कर लें, बल्कि उसको बंद कर दें। उसके बाद आपने एलोवेरा ले लेना है। एलोवेरा का जेल मार्केट में जो मिलते हैं वो नहीं आपने डालना। अक्सर लोग क्या करते हैं, एलोवेरा पाउडर डाल लेते हैं, एलोवेरा का कुछ सीरम डाल लेते हैं, उसकी एफिकेसी वो नहीं है। एक ताज़ा एलोवेरा लें आप, इसके अंदर से इसके छिलके ऊपर से उतार के और इसके छोटे छोटे ब्लॉक में पीसेस करने हैं, और उसके आपने सिर्फ गूदा लेना है, इसका एलोवेरा का गूदा लेना है। 2 टेबल स्पून गूदा डाल लेना है। अच्छा, लेकिन उसको गर्म नहीं करना, उसको 1-1.5 मिनट उसके अंदर मिक्स करना है। तो एलोवेरा की भी 2-3 किस्म के एलोवेरा नहीं, नॉर्मली जो हमारे पाकिस्तान में यूज होता है वो हम पौधों में लगाते हैं। स्पीशीज तो इसकी बहुत हैं। हाँ। इसकी तकरीबन कोई पूरी दुनिया के अंदर 35 स्पीशीज हैं एलोवेरा की, लेकिन पाकिस्तान में कॉमन ये जो यूज होता है वो यही है, ग्रीन यही, ठीक है, जो हम घरों में भी लगाते हैं पौधा, ठीक है। तो ये इसके आपने 2 टेबल स्पून गूदा लेना है, और उसको तमाम जो है ना सीरम को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और उसके बाद में छान लें, भून लें, यानी एक आपका तेल तैयार हो गया। और आपने हफ्ते में
तकरीबन 2 दिन के गैप के बाद वो एक ऑयल लगाना है आपने। अच्छा। और वो आपका तरीकाकार ये है कि आपने हल्के हाथ से उसको ना जो रूट्स हैं उसके मसाम में उसको ना मसाज करना है, मालिश नहीं करना। अच्छा, जस्ट करना है हमने, जज़ब करना है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के अंदर बहुत बड़ा अलमिया है, वो तेल को रगड़ते हैं जोर जोर से, उससे मसाम कमजोर होते हैं। आपने बिल्कुल स्लोली अपनी उंगलियों के पुपुटों के साथ उसको हल्के हाथ से मसाज करना है। अच्छा, ये भी जरा आप बता दे, बल्कि मैं तो जी, आज जी। चाहूंगी बेटा तुम आना एक मिनट। ये इसके बाल भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, हकीम साहब आपके पास ही आप इधर बैठेगा, आओ बेटा बैठो जरा आप। जस्ट लाइक ये बाल हैं, बेटा उधर देखिए। हम जी जी हम यहाँ से जैसे ये कोई इसका गुदा लिया और इसको यूं उठा के ना हल्के हाथ से इसको यूं देख रहे हैं, ओके ठीक है। फिर इस तरह यहाँ से उठा के इस तरह ये पूरे सर के अंदर जहां जहां बिलखसूस बाल गिर रहे हैं उन जगह पे इसको हल्के हाथ से 2-3 मिनट मसाज करना और है। जिस मसाज से आप मना करें वो भी जरा करके अच्छा, दिखा वो दो। अक्सर लोग मुझे क्या चंपी करते हैं, वाला यूं कौन लगा सा? के यूं यूं करते हैं, यूं यूं करते हैं, जोर जोर से यूं मसाज हाँ, करते हैं, हाँ। उससे आपके बाल टूटते भी हैं, कमजोर भी होते हैं और गिरते भी। वो नहीं करना है, वो नहीं करना। अच्छा, इसको लगाने के बाद आपने कम से कम 1 आवर 1 घंटा आपने इसको फ्री छोड़ देना है। अच्छा, 1 घंटे बाद आप इसको किसी भी हर्बल शैम्पू से नहा लें। फिर आप देखें कि माशाल्लाह 7 बार ये अमल करने के बाद बालों का गिरना, बालों की रीग्रोथ और बालों के अंदर जो डैंड्रफ या जो भी आप समझते हैं कि उसके 2 मुंह निकल रहे हैं, वो सब मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा अब आपने इनसे पॉकेट मनी लेके उठना है। हो गया काम। अच्छा ठीक है जी, ये हो गया एक, आपने पूरा ऑयल बिल्कुल। एक बता दिया जिसको हमने जस्ट करना है सर जस्ट पे। करना इससे आप कह रहे हैं कि हमारा हेयर फॉल भी ये रुक हमारा जाएगा। बालों का तेल तैयार हो गया। ठीक है। एक हम मास्क बताएंगे, हर्बल मास्क। अच्छा, वो भी हेयर फॉल के लिए वो भी बता हेयर रहे हैं? फॉल के लिए ठीक है। बेहतरीन है, वो आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके लिए अब आपने वो जो हम बाजारी मास्क यूज कर रहे होते हैं आफ्टर शैम्पू, जी, जी। वो जो वीक में कभी ट्वाइस अ वीक हम यूज कर रहे थे, मतलब उसको ऑल्टरनेट रखें या फिर नहीं, खत्म उसकी करके जरूरत बस नहीं है। अच्छा ये पूरा कम्प्रीहेंसिव है अच्छा। और ऑर्गेनिक है माशाल्लाह। देखिए, ठीक आप है। अपने सामने कोई चीज बना रहे हैं, उसमें कोई हार्मफुल जिसमें कोई केमिकल ही ना हो, कुछ ना हो, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसमें आपने ये हमारे पास है अलसी के बीच, अलसी के बीज, फ्लेक्स सीड, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून लेना है आपने। ठीक है। तकरीबन ये आपने लेने हैं अलसी के बीज, पौना कप पानी, ठीक 1 है। कप से थोड़ा सा कम, पौना कप पानी ले लें। उसको ओके। हल्के आंच पे 2 चम्मच ये डाल के पकाएं। अच्छा, कोई तकरीबन 7-8 या 10 मिनट जैसे ही आप पकाएंगे ना हल्की आंच पे, तो उसके अंदर एक लुब्रिकेशन पैदा होना शुरू हो जैसे एलोवेरा की होती है। एब्सोल्युटली। अब इसके अंदर एक लुब्रिकेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी। उस लुब्रिकेशन से ये होगा, जैसे ही वो आप उसको चूल्हे को फिर आप बंद कर दें, ठीक है, उसको छान लें। छान के उसके अंदर आपने एलोवेरा का गूदा 2 टेबल स्पून डालना है। अच्छा, ठीक है। एक तो उसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी आ मैं गई बताता हैं। हूँ, हाँ। रेसिपी कंप्लीट करके मैं अच्छा। उसके फायदे बताता हूँ। ये 2 चम्मच ये डाल लिया, इसको ठीक आपने है। हल्के पानी में उबाल लेना है। ठंडा करने के बाद एलोवेरा को बहुत ज्यादा गर्म में नहीं डालना, ये एक रेसिपी कंप्लीट है। ठीक है। एलोवेरा जब डालना है नीम गर्म, कोसा या ठंडे में डालना है। ठीक है। एलोवेरा का गोदा, उसको आप मैश कर लें अच्छी तरह, चूप कर लें, मैश कर लें या ग्राइंड कर लें। उसके बाद उसमें 4 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। हमने इसको ग्राइंड नहीं करना है, नहीं, अलसी इसको के- नहीं करना, अच्छा, ये आपने मिक्स करना है। बस आपने ये कि अच्छी तरह एक उसकी आपस में ना हाइयत वो लुब्रिकेंट आपस में मिक्स हो हाँ जाएंगे। जी। ठीक है। और तीसरी चीज इसमें हमने डालनी है 4 टेबल स्पून नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। ओके, बस। एक्स्ट्रा वर्जिन। हाँ, इसको फिर आपने उसमें एक्स्ट्रा वर्जन का नहीं होता, कुछ भी ले लें, हाँ, अच्छा। वो तो होता है ओलिव्स में होता है। ओके। ये तो उसमें आप निकाल सकते हैं, नॉर्मल इसकी जो प्रोसेसिंग है ना नॉर्मल होती है कोकोनट ऑयल की। अच्छा, इसके बाद ये एक आपका ना पूरी एक मास्क तैयार है। इसको आपने फिर हल्के हाथ से ना लेपिंग करनी है, ये उठा के सारी जगह। और ये लेपिंग भी आपने 1 घंटे से 1.5 घंटा लगा रहने दें। आप इमेजिन करें, ये हफ्ते में 2 दिन कर लें आप अमल, और वो तेल वाला हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, तो ये 7 टाइम्स इसकी अटेम्प्ट के आपको खातिर खा फायदा नजर आएगा। और जो लोग समझते हैं उनके बालों के अंदर, और ये यकीन कीजिए घर की ड्राई रेसिपी है। टेक्सचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये आपकी फंगस इन्फेक्शन हो, आपकी ये विटामिन्स की कमी की वजह से इश्यूज हो, आपकी अंदर जो है ना स्ट्रेस की वजह से बालों का गिरना हो, ये तमाम चीज़ों को बेहतर कर देंगे। नहीं, मैं 1-2 बात तो बल्कि यहाँ पे इसको ऐड ऑन भी करना चाहूँगी। आपको पता है मैं बहुत रिसर्च करती हूँ जी, इस तरह जी, की बिल्कुल। चीज़ों पे। तो ये जो अलसी के बीज आपने लिए हैं, तो वैसे भी इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती Anti-aging हैं। properties। और इसके अंदर जो लुब्रिकेंट बनता है, वो जैसे कोरियंस जितनी भी आप देख लें, जितनी भी चाइनीज़ देख लें, उनकी जितनी रिसर्च है और उनकी जो एप्लीकेशंस अपनी स्किन और अपने बालों को लेके, वो स्किन के ऊपर भी ये लगाती हैं और अपने बालों के ऊपर भी ये लगाती हैं। और जिस तरीके की एप्लीकेशन इन्होंने बताई है,
जो कॉम्बिनेशन उन्हें बताया विद द एलोवेरा, उसका भी गूदा निकाल के उसको ग्राइंड करके एंड देन दोनों को मिक्स करके इसके लुब्रिकेंट को विद द हेल्प ऑफ कौन सा ऑयल था, कोकोनट ऑयल। और उसके लिए कोई कैद नहीं है कि आपका ये कोकोनट ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन हो ये हो, सिंपल कोकोनट ऑयल आपने लिया और उसके साथ जब इसको मिक्स करके उसी तरह जब आपने इसको अच्छी तरीके से स्कैल्प पे लगा के और आपने छोड़ दिया, तो वो कह रहे हैं कि 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ दें। नो डाउट जब आप एक वॉश करेंगे, मैं इनकी से बात सुन के इस बात को गारंटी कर सकती हूँ कि आपके बाल सिल्की, कि आप यूँ बाल उठाएंगे और वो गिरेंगे। बट ये चीज़ें एक बार के एप्लीकेशन से नहीं होती हैं। ठीक है, आपके बालों को नरिशिंग उसी वक्त मिल जाती है, वो चीज़ें मिल जाती हैं, मगर वो ग़िज़ा आपने देनी है बालों को। जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमारी एक ग़िज़ा है, उसी तरह हमारे बाल की एक ग़िज़ा है, हमारी पलकों की एक ग़िज़ा है, हमारी स्किन की एक ग़िज़ा है, हमारी लिप्स की अलग ग़िज़ा है, हमारी ज़बान की अलग ग़िज़ा है, हमारी गर्दन की अलग ग़िज़ा है, हमारी जिल्द की ऊपर की ये जो जिल्द आपको दिख रही है इसकी अलग ग़िज़ा है। हर चीज़ की अपनी ग़िज़ाएँ होती हैं, उनको उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से हमारे माहिरीन आपको बताते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी टिप दी आपने। हमारे यहाँ चूँकि लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर ज़रा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बाल का गिरना यहाँ से ख़त्म करवा दूंगी मैं पूरे पाकिस्तान में। टेक अ ब्रेक।